बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से है कि वो ख़ानदान जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं, क्या उनको दोबारा सर्वे करवाना होगा। अगर दोबारा सर्वे होगा तो किस तरह होगा, क्या उनको मैसेज आएगा या जो ये किस्त आ रही है उनको मिलेगी कि नहीं, बच्चों का वजीफ़ा जो मिलता है वो भी मिलता रहेगा कि नहीं, तो किस तरह आपने सर्वे करवाना है। और वो ख़ानदान जो पहली दफ़ा रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, पहली दफ़ा इमदाद हासिल करना चाहते हैं, या उनका नया कार्ड बना है, या पहले उनका सर्वे नहीं हो सका, या घर घर सर्वे था उसमें वो अहल नहीं हो सके, या उनकी टीम घर तक नहीं पहुंच सकी, तो वो किस तरह अपने पैसे लगवा सकते हैं। तो आज मुकम्मल जो वीडियो है ये इसी पर है। इसमें नशोनुमा प्रोग्राम भी आएगा और बच्चों के वजीफ़े के बारे में भी, और भी दूसरे जो एटीएम मशीन से आप पैसे निकलवा सकेंगे कि नहीं, जिनके थंब नहीं आते, या वो जो डिसेबल पर्सन है, माजूर अफराद हैं, ख्वाजा सरा हैं, वो पैसे अपने किस तरह लगवा सकते हैं। क्योंकि तमाम जो प्रोग्राम है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जम कर दिए गए हैं। तो जो डिसेबल पर्सन है वो भी, उनका भी सर्वे अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से ही होगा। तो अगर आप ये इमदाद हासिल करना चाहते हैं या अपने बच्चों की स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो मुकम्मल आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैं ये जो वीडियो है तफसील से आपको बताऊंगा, और सही जो बात होगी वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह सर्वे करवाना है, या किन लोगों को पैसे मिलते हैं, जो नाअहल हो रहे हैं वो कौन लोग हैं, या वो लोग जो हकदार नहीं है सर्वे करवाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। ये मुकम्मल की जो वीडियो है ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं, ताकि आप रोज़ाना जो लोग सर्वे करवाने जाते हैं या जो नायल हो जाते हैं फिर दोबारा सर्वे करवाने जाते हैं, तो उनकी सारी कन्फ्यूज़न जो है वो इंशाल्लाह आज दूर हो जाएगी। आपने एंड तक वीडियो देखनी है। अगर आप इस प्रोग्राम में दिलचस्पी नहीं रखते या आप हकदार नहीं हैं, तो फिर ये आप वीडियो नहीं ना देखें, या आपके ये इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। अगर आप इमदाद हासिल करना चाहते हैं, हकदार हैं, आपकी जो तनख्वाह है वो 10-12 हज़ार है या 20 हज़ार से कम है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या बच्चों की तादाद ज़्यादा है, तो ये उनके लिए मुफीद है। या आप डिसेबल पर्सन है, या आपके घर कोई माजूर है, या ख़ानदान में कोई जो गूंगा बहरा या ऐसा जो चल नहीं सकता, तो उनके लिए ये आज की वीडियो बड़ी मुफीद होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वे के हवाले से कि जो बायोमेट्रिक सर्वे हो रहा है, पहले जो पैसे ले रही हैं ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, उनका सर्वे दोबारा क्यों हो रहा है और वो किस तरह करवाएं। पहली बात तो ये है कि पहले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, वो जो अहल हो जाती थी ख़वातीन वो पैसे लेती रहती थी, क्योंकि पहले जो ख़वातीन अहल थी 2010 से लेकर उन्होंने तकरीबन 2018 तक पेमेंट हासिल की है। तो उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई इमरान खान की, तो उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, दोबारा सर्वे किया। उसमें काफ़ी सारी ख़वातीन जो तो पहले पैसे लेती थी वो नायल होगी और नई ख़वातीन शामिल की गई, और उसमें कुछ ऐसी भी ख़वातीन थी जो पहले पैसे ले रही थी फिर दोबारा इसमें शामिल हो गई। तो इसमें एक तो ये होता है कि आपको मालूम है कि हालात वाक़यात बदलते रहते हैं, कुछ लोगों के हालात बेहतर हो जाते हैं, कुछ के जो बेहतर होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये अब सिलसिला निकाला है कि हर 2 साल बाद सर्वे होगा ख़वातीन का। जो 2 साल लगातार पैसे वसूल करेगी, ख़वातीन जो पैसे लेंगी, तो उनको दोबारा 2 साल बाद सर्वे करवाना होगा। अगर वो दोबारा सर्वे नहीं करवाएंगी तब भी बंद हो जाएंगे। अगर सर्वे दोबारा होगा तो उनका स्कोर ठीक आता है या उनके हालात वैसे के हैं तो उनको दोबारा पेमेंट मिलती रहेगी। अगर वो हकदार नहीं रहेंगे, मसलन उनके खावंद बाहर के मुल्क चला जाता है, या उनकी नौकरी लग जाती है, या बच्चों का कारोबार ठीक हो जाता है, तो उनके हालात बेहतर हो जाते हैं, तो फिर इनकी जगह और ख़ानदानों को शामिल किया जाएगा। और इसका तरीक़ेकार जो ये है कि आपको मैसेज आएगा कि आपने इस डेट से पहले सर्वे करवाना है। तो जब आपको मैसेज आ जाए तो उससे पहले आप सर्वे करवा लें। अगर उस खुदा न खास्ता आप उस डेट पर नहीं पहुंचते हैं, मसलन 21 लोगों को 31 जनवरी का इस तरह मैसेज आया था तो वो नहीं आया, तो आप भी करवा सकते हैं, ये कोई इशू नहीं इतना। आप 30 जून से पहले पहले सर्वे करवा लें। और जिन्होंने मैसेज आया सर्वे नहीं करवाया है वो अभी भी करवा सकते हैं। ये नहीं कि डेट गुजर गई तो सर्वे नहीं होगा, उनका बिल्कुल सर्वे हो जाएगा। लेकिन 30 जून के बाद सर्वे नहीं होगा, सर्वे आर सूरत आपने करवाना है। और जो बच्चों का वजीफ़ा, कुछ लोग ये समझते हैं कि सर्वे करवाना है तो बच्चे के जो पैसे हैं फिर वो भी दोबारा फार्म जमा हो करवाने पड़ेंगे, तो ये बात नहीं। सिर्फ आपने अपना जो बायोमेट्रिक सर्वे है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर करवाना है। अपना शनाख्ती कार्ड, बच्चों का बेफार्म बिजली का बिल लेकर जाना। अगर बिजली का बिल नहीं है तो
आपने अपना जो मोबाइल नंबर या बेफार्म शनाख्ती कार्ड, ये चीज़ें लाजमी आपकी होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे बेफार्म नहीं है तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, आपने अपना बच्चों का बेफार्म बनवाना लाजमी है, और बच्चों के बेफार्म के बगैर बच्चों के पैसे भी नहीं लगेंगे। तो एक बात और कि ये जो सर्वे है वो किसी भी मसलन घर या मोबाइल पर अप्लाई करने से नहीं होगा, ना मैसेज करने से होगा। खुद आपने जो मुतलका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का दफ्तर है वहाँ जाकर जाना होगा। अगर मसलन एक औरत उसका थंब नहीं लगता तो उसका खामद भी उसकी जगह जाकर सर्वे करवा सकता है, या कोई भी ख़ानदान का फ़र्द जो है अगर थंब वगैरह का कोई मसला आता है तो सर्वे करवा सकता है। तो अब हम बात करेंगे पहली दफ़ा जो सर्वे होगा। पहली दफ़ा अगर आपने सर्वे करवाना है तो इसके लिए आपको वही चीज़ें चाहिए होंगी: शिनाख्ती कार्ड, बच्चों का बेफार्म, बिजली का बिल या गैस का बिल। अगर आपके नाम कोई मीटर नहीं, या आप किसी के राया हैं या खाना बदोश है, तो फिर आपके बच्चों का बेफार्म और शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर ये चल जाएगा। ये लेकर चीज़ें आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाकर वहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपको 8171 से मैसेज भी आया जाएगा। ये मैं आपको बात बताता चलूँ, 8171 के अलावा कोई भी मैसेज आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कहीं भी आपको कोई आता है कि आपके पैसे आ गए हैं, आप ये करें वो करें, तो इस पर कान ना धरें, वो सब फेक है। सिर्फ 8171 पर ही मैसेज आएगा, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा, जो आपने दफ्तर दिया होगा वहाँ से आएगा। और सर्वे भी दफ्तर से होगा, बाहर किसी को 1000, 500 या 2000 आप कभी भी ना दें, ना वो सर्वे होगा, ना या आप अहल होंगे। और वो लोग जो हकदार नहीं है, मसलन वो उनकी अपनी ज़ाती ज़मीन है, घर-बार और कारोबार है, और वो भी कुछ लोग ऐसे हैं वो सर्वे करवा लेते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, गवर्नमेंट उनको नाअहल कर देगी। उनका पासपोर्ट या जो भी उनका सिलसिला होगा, जो बैंक में या इज़ी पैसा अकाउंट बना होगा, इसमें गवर्नमेंट जो मालूम कर लेती है और आपको नाअहल कर दिया जाएगा। एक और बात, जो पहले ख़वातीन पैसे ले रही थी और वो नाअहल हो गई, उनकी एक वजह ये है कि जब वो ज़मीन अपनी कोई बेचते हैं या लेते हैं, उसमें जो लैंड रिकॉर्ड वाले होते हैं उनको फाइलर कर देते हैं, उनके पूछे बिना भी कर देते हैं। चाहे 2 मरले का आप लेन देन कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो आपको फाइलर कर देंगे। फाइलर से उनकी जो फ़ीस होती है वो कम हो जाती है, वो आपको नहीं बताते, तो जिसकी वजह से आप फाइलर जब हो जाता है तो बंदा टैक्स पेड हो जाता है। जो टैक्स पेड होता है वो गवर्नमेंट उनको समझती है, वो खाते पीते हैं, तो इस वजह से उनके जो पैसे वो बंद हो जाते हैं। तो अगर आप गरीब हैं या कुछ ज़मीन 1-2 मरला बेच रहे हैं, ले रहे हैं, तो अगर आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, आप फाइलर होंगे तो आपकी पेमेंट जो है वो बंद हो जाएगी। तो इस हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ। तो और बात कर रहे थे नशोनुमा प्रोग्राम। नशोनुमा प्रोग्राम भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहल ख़ानदानों के लिए है। इसमें तकरीबन 1 दिन से लेकर 2 साल के बच्चे और हमला ख़वातीन भी हैं। हमला ख़वातीन जो तकरीबन 4-5 मंथ की हमला ख़वातीन है, वो अपना अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अपने पैसे लगवा सकती हैं। ये सहूलत सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में अहल ख़ानदानों के लिए है। उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर पर भी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल ख़ानदान हैं उनके लिए राशन गवर्नमेंट दे रही है। उसमें आटे का थैला 600 रुपये है, जो तकरीबन आप दूसरे किसी स्टोर से या पैसे इस तरह वसूल करेंगे तो वो 1200-1300 का अब थैला हो चुका है। जो आपको गवर्नमेंट 600 रुपये दे रही होगी, जो है वो 300 का। तो इस तरह ये पर मंथ के आप हर माह ये 10 किलो का थैला और चीनी की ये हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ 3-4 चीज़ों पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो इसके अलावा बच्चों का वजीफ़ा हो गया, नशोनुमा हो गया, और ये चीज़ें। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ख्वाजा असरा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने, जो मसलन जो ट्रांसजेंडर हैं, ख्वाजा असरा जिन्हें कहते हैं, वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एल हो रहे हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। डिसेबल पर्सन जो माजूर अफराद हैं उनकी भी जो रजिस्ट्रेशन है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में हो रही है। लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक जो शनाख्ती कार्ड मोनोग्राम वाला होता है वो आपने लाजमी बनवाना है। मतलब ट्रांसजेंडर जो है वो अपनी जो जिन्स होती है, जहाँ फ़ीमेल मेल लिखा होता है वहाँ पर ट्रांसजेंडर होगा, तो फिर वो शनाख्ती कार्ड काबिल कबूल होगा सर्वे के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो डिसेबल पर्सन है उनका शनाख्ती कार्ड एक डिसेबल पर्सन का मोनोग्राम होता है, जो आप ये स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस तरह का होता है। तो वो अगर होगा बना हुआ तो फिर आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन, इसमें बच्चों की बेफार्म की या इस तरह की कोई शर्त नहीं है। वो सिर्फ एक फ़र्द जो डिसेबल है या जो ट्रांसजेंडर है उसका अपना ही कार्ड होना काफ़ी है, उससे उनकी जो मोबाइल नंबर साथ लेकर आपने जाना है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद पैसे जो आते हैं वो 3 मंथ बाद आपको मैसेज 8171 से आता है। ये नहीं है आपने करना कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए और बार बार दफ्तर जाएं, या जो
पेमेंट सेंटर होती है वहाँ जाएं कि हमारे पैसे आए। तकरीबन आपने 3 मंथ वेट करना है, बल्कि आप जो सर्वे हो रहे हैं वो आपको बताता चलूँ कि 30 जून के बाद आपने मालूम करना है। एक तो स्टेटस जांच पड़ताल नाहल में चला जाएगा, जब आप सर्वे करवाएंगे जांच पड़ताल में रहेगा, तो ये जून के बाद आपकी पेमेंट, अगर आप हकदार होंगे तो पेमेंट आ जाएगी, ये आपको नाहल कर दिया जाएगा। नाहल कर दिया गया तो आपकी पेमेंट नहीं आएगी, अप्रैल हो गए तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। एक और जो अच्छी बात है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, जो अहल ख़ानदान है उनको एटीएम से भी अब दोबारा पैसे मिलेंगे, क्योंकि कुछ अर्सा जो एटीएम मशीन बंद कर दी थी गई थी किसी वजह से, तो अब दोबारा ओपन कर दी। एक है तो इसमें ये है कि जिनके थंब वगैरह नहीं आते इस पर ज़्यादा इम्प्रेशन आ जाता है, थंब लग जाता है। एक बात और कि इसमें ये 24 घंटे सर्विस होती है, आप रात को भी पैसे निकाल सकते हैं। और इसकी जो अहम जो बात है वो ये है कि आप में से किसी और ज़िला में चले गए हैं, किसी भी ज़िला में हैं, तो आप वहाँ की जो HBL ATM मशीन है वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप का बैंक अल्फ़ा है तो आप बैंक अल्फ़लाह से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जो दोबारा से अब शुरू कर दी गई है। इस तरह आप जो पैसे हैं एटीएम मशीन से बायोमेट्रिक ही थंब लगाकर हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको लाइन में लगने या किसी एजेंट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बायोमेट्रिक थंब लगाकर जो एटीएम मशीन है आपके करीबी, वहाँ आप अपने साथ कोई पढ़ा लिखा अपना भाई बेटा या कोई भी जाकर अपने पैसे निकलवा सकते हैं। कोशिश करें आप खुद पैसे निकालें या अपना आप कोई अजीज़ हो किसी और दूसरे को ये ना कहें, जिससे ये लाइन में लगने या रश होने की सूरत में भी आपको बचत होगी कि आप किसी रात के पैर में या किसी भी टाइम जाकर शाम के बाद भी पैसे अपने निकलवा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत होगी तो इस हवाले से अपनी पेमेंट जो है एटीएम से भी विदड्रा कर सकेंगे। एक और बात जो अच्छी बात ये खुशखबरी भी है कि जो पहले किस्त 8500 रुपये आती थी सामाई की बुनियाद पर, अब गवर्नमेंट ने ये जो किस्त अब आने वाली है 2024 की पहली किस्त, ये बढ़ा कर 10,500 रुपये कर दी है। इसमें तलीमी जो वज़ाइफ है उसका भी इजाफ़ा कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि जो तालबात हैं प्राइमरी की 2500 रुपये है, तलबा 2000 रुपये, जो सेकेंडरी स्कूल है उसका जो तालबात हैं उनका 3500 और तलबा का 3000, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसका जो लड़कियां हैं उनका 4500 और लड़कों का 4000। तो ये भी इजाफ़ा कर रहे हैं। पहले ये तकरीबन बच्चों का तो 1500 था पहली क्लास का और बच्चियों का 2000, तो 500 रुपये ये फ़ी जो क्लास है वो 500 रुपये बढ़ा दिया गया है। इसमें नशोनुमा प्रोग्राम जो हमला ख़वातीन थी उनको भी, ये दे हमला ख़वातीन ऊपर लिखा हुआ है, ये इधर आए खान जो नशोनुमा जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ हमला ख़वातीन के लिए 2500 रुपये, बच्चे के लिए 2500 रुपये, बच्ची के लिए 3000। 15 से 19 साल तक की उम्र की बच्चियाँ 1500 रुपये। तो ये आप देख सकते हैं कि ये उनके लिए है। और सैलाब से मुतासरा इलाकों में हमला ख़वातीन 3500 रुपये, बच्चा 3500 रुपये और बच्ची के लिए 4000। ये जो सैलाब ज़दगान थे जो जहाँ 25-25 हज़ार मिला था, ये सिर्फ़ उन एक के इलाकों के लिए नशोनुमा प्रोग्राम में सिर्फ ये बढ़ा दिया गया है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि काफ़ी ये गवर्नमेंट ने 3 मंथ का जो सामाई बुनियाद पर इजाफ़ा कर दिया है। 10,500 2000 रुपये का इजाफ़ा गवर्नमेंट ने ये किया है। ये बहुत बड़ा इजाफ़ा है और इनके लिए अच्छी खबर है कि वो अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें हैं वो इससे ख़रीद सकेंगे। इससे पूरा आपका घर का निज़ाम तो नहीं चल, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी कफ़ालत हो जाती है 10,500, देख सकते हैं, जो उनका कोई कमाने वाला नहीं होता या ऐसे वो ख़ानदान उनके घरेलू जो अखराजात होते हैं थोड़े बहुत वो इनसे कंट्रोल हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं।